जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनीमेलिया के बारे में। आज एक ये नया टॉपिक है एनीमेलिया। प्लांटी जो है वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। प्लांटी में हमने 5 किंगडम बताया था कि प्लांटी का 5 किंगडम था। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पांचों प्लांटी के अंडर में आने वाले किंगडम थे और सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग थे, बट सब प्लांटी था, है ना, और प्लांटी किंगडम के अंडर में ही आया था। उसी तरह से एक और बहुत बड़ा किंगडम है और वो किंगडम है सर जिसका नाम है एनीमेलिया, है ना, एनीमेलिया। तो आज हम लोग एनीमेलिया के बारे में ही कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि एनीमेलिया क्या होता है, एनीमेलिया के अंडर में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किस टाइप का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सारा डिटेल उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, कॉपी और कलम निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें और हर एक पॉइंट को ध्यान से आप समझेंगे। बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनीमेलिया का, ठीक है, तो एनीमेलिया वैसे किंगडम होते हैं, एनीमेलिया की अगर बात करते हैं तो एनीमेलिया वैसे किंगडम होते हैं जिसके अंडर में हम लोग भी आते हैं, है ना। जितने भी आप देख रहे हो अपने अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट को छोड़ दिया जाए तो, है ना, जितने भी आप कीड़े मकोड़े की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं, ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, है ना, जितना भी एनिमल्स जो होता है वो सब एनीमेलिया के अंडर आता है। तो एनीमेलिया जो है वो प्लांटी के जैसा ही एक किंगडम है ना, लेकिन इसके अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसका कैरेक्टर अलग होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला एनीमेलिया का कैरेक्टर की अगर बात करते हैं या आप इसको प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है एनीमेलिया का कि एनीमेलिया के अंडर आने वाले जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकार्योटिक सेल का ये बना होता है। क्या बताया आपको कि एनीमेलिया के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, वो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकार्योटिक सेल का बच्चा वो बना हुआ होगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि एनीमेलिया के अंडर में भी बहुत सारे छोटे छोटे इसमें भी आपको किंगडम इसमें मिलेगा जिसको हम लोग सब किंगडम बोलते हैं, है ना। तो पहले आपको एनीमेलिया के बारे में बताते हैं कि एनीमेलिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगा उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर क्या होगा। जैसे सबसे पहला बात बता गया कि एनीमेलिया के अंडर में कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, एनीमेलिया के अंडर में अगर सर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आते हैं तो वो यूकार्योटिक सेल से वो बना हुआ होगा। फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपका कंप्लीट होते हैं। सेकंड बात करते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट। याद करो आप कि जब आपको प्लांटी हमने पढ़ाया था, प्लांटी के बारे में आपको बताया था, है ना, तो प्लांटी के अंडर में लगभग जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स जो आए थे उसमें सेल वॉल था और बहुत बड़ा आइडेंटिटी होता है, बहुत बड़ा पहचान होता है प्लांटी का, उसमें सेल वॉल होगा। बट एनीमेलिया की अगर मैं बात करूं तो एनीमेलिया के अंडर में आने वाले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें यूकार्योटिक सेल तो होगा लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड आपका सर कंप्लीट होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होंगे, है ना। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होंगे? एनीमेलिया में, या एनीमेलिया के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब आएंगे तो उसमें क्या होगा कि सेल वॉल बच्चा उसमें एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है बात ये कि सर एनीमेलिया के अंडर में, ठीक है, एनीमेलिया के अंडर में
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे सर, वो उसका न्यूट्रिएंट्स का टाइप क्या होगा, किस टाइप से वो न्यूट्रिएंट्स को लेगा ना, किस टाइप से वो न्यूट्रिएंट्स को लेगा। तो न्यूट्रिएंट्स का टाइप लिखा गया हेट्रोट्रॉपिक, और आपको ये भी बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो अपने अर्थ पे रहने वाले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से दो ही टाइप से, है ना, दो ही टाइप से वो न्यूट्रिएंट से रिसीव करता है या न्यूट्रिएंट्स लेता है ना। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक और एक होता है ऑटोट्रॉपिक। जैसे ऑल ओवर प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, बट एनिमेलिया की बात करते हैं तो एनिमेलिया क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में बच्चों आपको मैं बतला चुका हूं कि हेट्रोट्रॉपिक के न्यूट्रिएंट्स, उससे न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जिसमें क्या होगा, ठीक है, जिसमें वो अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे के ऊपर क्या होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे, है ना। और जब किसी दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट होंगे तो उसको क्या बोलोगे, हेट्रोट्रॉपिक उसका नाम दोगे, है ना। तो यहाँ पे बात की जाए एनिमेलिया का, तो एनिमेलिया जो होते हैं वो क्या होंगे सर, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, है ना। तो थर्ड पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। नंबर फोर्थ पे आओ, ठीक है, नंबर फोर्थ में बताया गया है ग्रो ऑफ एनिमल्स इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं और एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एनिमेलिया के अंडर में ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो बोला कि ये एक लिमिट तक ही ग्रो करेगा, ठीक है, लिमिट तक ही ग्रो करेगा। जैसे अगर अपने पूरे विश्व की अगर बात करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर सर बात करते हैं, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस का एक लेंथ होता है, वो लिमिटेड होता है ना। और उस लेंथ की अगर बात करते हैं 5 to 7 फीट, है ना, 5 to 7 फीट तक उसका लेंथ होता है। क्या ऐसा देखे हैं कि 7 फीट से ऊपर का आदमी, 8 फीट से ऊपर का आदमी, एक्सेप्शनल में आप देख सकते हो सर, है ना, कि कोई कोई ह्यूमंस होता है वो 7 से ऊपर होता है, 7 फीट से अलग होता है, कोई कोई ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो 5 फीट से नीचे होते हैं, वो सब एक्सेप्शनल में आते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर अगर बात करते हैं 5 से 7, है ना, या 4.5 लिख सकते हो, 4.5 to 7 फीट आ सकते हैं, है ना। तो यहां पे बताया गया कि एनिमल्स की अगर बात करते हैं या एनिमेलिया की अगर बात करते हैं तो एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएगा वो ग्रो जो करेगा ना, वो एक लिमिट में ग्रो करेगा। अब ऐसा तो नहीं होता है कि सर ह्यूमंस जो है वो 20-20 फीट का आदमी हो जाता है, क्या ऐसा देखे हैं, नहीं होता है ना। मतलब एक लिमिट तक वो ग्रो करेगा, है ना, और ग्रो करने के बाद फिर वो मैच्योरिटी के स्टेज तक जैसे ही पहुंचेगा फिर उसका ग्रोइंग जो होगा, यानी कि वो ग्रो करना वो सर बंद कर देगा, ग्रो करना बंद कर देगा। क्या बताया यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया गया कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो एनिमेलिया के अंडर में आते हैं, है ना, एनिमेलिया के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक लिमिट स्टेज तक ग्रो करेगा, है ना, उसमें जैसे ही मैच्योरिटी आएगा वो ग्रो करना क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, है ना। तो ये बात भी आपका यहां पे सर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर एनिमल्स जनरली possess a definite shape, size and symmetry। अब देखिए एनिमेलिया के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शेप, साइज, ये जो होगा वो डिफिनिट होगा, ठीक है, एंड सिमेट्री होगा, है ना, एक जैसा होगा, देखने में लगेगा। अब ये बताओ जितने भी ह्यूमंस की बात करें सारे के सारे ह्यूमंस एक जैसा होगा कि नहीं होगा। जैसे पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे बात करते हैं एनिमेलिया का, ठीक है, तो एनिमेलिया में आपका ह्यूमन हो सकता है, इसमें आपका काऊ हो सकता है, इसमें आपका बुफैलो हो सकता है। ऐसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि एनिमेलिया की अगर बात करें तो एनिमेलिया के
अंडर में कौन कौन से सब डिवीजन आते हैं, है ना, उस सब डिवीजन में कौन कौन सा एनिमल्स आएगा, है ना, लेकिन ये सब देखा जाए तो पूरा एनिमल्स में ही आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैट की बात करते हैं, टाइगर की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद रैट की अगर बात करते हैं, ये सब क्या है, एनिमल्स है। तो ये बताओ जितने भी ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर मान लो कि कहीं पे 1000 प्लस ह्यूमंस है तो वो सब दिखने में सिमेट्री लगता है। वो अलग है कि फेस उसका अलग है, कलर अलग है, बट लेंथ की बात करते हैं, है ना, ऑर्गन्स की बात करते हैं, सब आपको क्या एक जैसा दिखेगा। काऊ की बात करते हैं, है ना, तो बहुत सारे काऊ को अगर एक जगह पे अगर रख दिया जाए तो दिखने में सब सिमेट्री लगता है ना, या किसी भी एनिमल्स का एक ग्रुप बना दो तो वहां पे दिखने में सिमेट्री लगेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सर यही बताया गया है, एनिमल्स जनरली, है ना, एनिमल्स जनरली पॉसेस अ डिफरेंट शेप साइज, यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं ज्यादातर उसका शेप साइज होगा वो डिफरेंट होगा और वो सिमेट्री होगा, है ना। सिमेट्री का मतलब दिखने में वो एक जैसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे सर नंबर 5th पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट एनिमल्स आर लोकोमोटरी, है ना। देखिए लोकोमोटरी का मतलब क्या होता है भाई, लोकोमोटरी का मतलब होता है कि उसमें मूवमेंट, ठीक है। अभी बताओ जितने भी एनिमल्स होता है तो एनिमल्स में लोकोमोटरी, है ना, यानी कि उसमें मूवमेंट आता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा कि एनिमेलिया के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोटरी होगा। लोकोमोटरी की मैं बात करूं तो कहने का मतलब उसमें मूवमेंट, जैसे हम लोग एनिमेलिया में आते हैं, मूवमेंट है कि नहीं है, मूवमेंट हो रहा है ना, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूवमेंट्स ऑकर इन एनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम। अब बात यह आ जाती है कि ठीक है, यहां पे ठीक है कि एनिमेलिया की अगर बात करते हैं तो एनिमेलिया के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो लोकोमोशन या लोकोमोटरी तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन वो लोकोमोशन जो होगा ना, वो लोकोमोशन जो होगा वो मस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू होता है ना। किसके थ्रू होगा, वो मस्क्यूलर सिस्टम, यानी कि मस्क्यूलर सिस्टम है तो मूवमेंट इजीली हो पाएगा, है ना। ये बात को ध्यान रखोगे, मस्क्यूलर सिस्टम के कारण ही, है ना, उसमें क्या होगा, लोकोमोशन आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि एनिमेलिया के अंडर में सर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन तो करेगा, बट वो लोकोमोशन किसके कारण करेगा, वो लोकोमोशन जो करेगा मस्क्यूलर सिस्टम के कारण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट एंड बच्चों यहां पे लास्ट है, यहां बताया गया कि एनिमल्स हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल। यहां पे अगर मैं बात करूं कि एनिमेलिया की अगर बात करते हैं, है ना, तो एनिमेलिया में एनिमल्स ही आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे ह्यूमंस की बात करते हैं या काउ की बात करते हैं या बुफैलो की बात करते हैं, चलो हम लोग ह्यूमंस हैं तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप ले आओ यहाँ पे ह्यूमंस, ठीक है। अब ये बताओ कि ये ह्यूमंस का बॉडी जो है वो बनता कैसे है। आपको एक चैप्टर हमने पढ़ाया है सेल, ठीक है, और सेल में ये पूरे के पूरी बात हमने बताया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और हायर अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमन का बॉडी बनता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर सबसे पहले सेल से आपका क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू कैसे बनता है सर, ठीक है, सेल का ग्रुप तो क्या होगा टिश्यू, फिर क्या होगा कि टिश्यू से आपका बनेगा ऑर्गन, यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि बहुत सारे टिश्यू का अगर ग्रुप होंगे तो ऑर्गेन बनेगा, है ना, और बहुत सारे ऑर्गेन का अगर ग्रुप होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से आपका बनता है बॉडी बनता है ना, आपका क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो यही बात को यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर, यानी कि एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर से होता है, फिर या तो टिश्यू से हो सकता है, ऑर्गेन से हो सकता है, एंड ऑर्गेन सिस्टम से हो सकता है ना। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे एनिमल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे कि कुछ ऐसे सब किंगडम आएंगे, है ना, कुछ ऐसे सब किंगडम आएंगे, जैसे पॉलीफेरा की बात करते हैं, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज आपको आएंगी। तो उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे सब किंगडम होंगे, कुछ ऐसे सब किंगडम होंगे कि उसका बॉडी सिर्फ सेल से बना हुआ, सिंगल सेल का बना हुआ होगा। उसके बाद कैसे हम लोग पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब प्लांटी के अंडर ही था, सब प्लांटी के अंडर ही था। थैलोफाइटा में ही प्लांटी आया था, ब्रायोफाइटा में प्लांटी आया था, टेरिडोफाइटा में प्लांटी आया था, बट प्लांट अलग अलग आ रहा था, है ना। थैलोफाइटा की बात करते हैं, उसमें एकदम कम डेवलप प्लांट था, उससे ज्यादा डेवलप प्लांट था ब्रायोफाइटा में, उससे ज्यादा डेवलप था टेरिडोफाइटा में, है ना, सीरियल नंबर से याद आ रहा होगा। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग एनिमेलिया में वैसे एनिमेलिया का चर्चा करेंगे जिसका बॉडी वेल डेवलप ना हो, ठीक है, जिसका बॉडी वेल डेवलप ना हो और वो सिंगल सेल का बना हो। तो खैर ऐसे ये आपको यहाँ पे बता गया कि ये एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी कि अगर एनिमेलिया के अंडर में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों अगर रहेगा या है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मानेंगे वो एनिमेलिया से बिलोंग करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो पॉलीफेरा में आए, चाहे वो एबीज में आए या वो मैमेलिया में आए, है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पॉलीफेरा, है ना। सबसे पहला एनिमेलिया का सब किंगडम है जिसका नाम है पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, मिलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।